सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 11 फरवरी 2025 को आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने वाले हो। जो हमारे सी सर्टिफिकेट के कैडेट है उनका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो लगभग 11 फरवरी 2025 को होने वाला है, और किसी का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो है 15 फरवरी 2025 को होने वाला है। ओके, तो बच्चों जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो उसमें स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में जो है एक मैप रीडिंग का चैप्टर आता है। आपका मैप रीडिंग के ऊपर भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अगर आप बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हो तो आपके एग्जाम में 16 नंबर के लिए प्रैक्टिकल होगा मैप रीडिंग का, और अगर आप सी वाले कैडेट्स हो तो आपके एग्जाम में भी 16 नंबर का होगा बच्चों प्रैक्टिकल। इस बात को याद रखना, बी के भी इसमें 16 का होता है और सी के भी एग्जाम में 16 नंबर का होता है मैप रीडिंग का प्रैक्टिकल। ओके, अब होता क्या है जो आप आपके सामने ये जो देख रहे हो बच्चा, ये एक ऑफिशियली शीट है जो एक बटालियन के द्वारा बनाई जाती है, एक ग्रुप हेडक्वार्टर के द्वारा बनाई जाती है जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अब ये शीट होती है आपके पीआई स्टाफ के पास, और पीआई स्टाफ जो है और उसी के साथ आपके पीआई स्टाफ प्रैक्टिकल के समय में बैठते हैं। आपके जो एएनओ सर है वो प्रैक्टिकल के समय में बैठते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से एक शीट उनके पास में होती है। ओके, तो अभी आपको क्या करते हैं, इस शीट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से घुमा फिरा के जो है आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, प्रैक्टिकल के समय में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत हो गया 4-5 क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अगर आपने 4-5 क्वेश्चन के आंसर बता दिए तो भैया आपको 16 में से 16 नंबर यहाँ पे आउट ऑफ मिल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के समय में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, एक दिन में प्रैक्टिकल को जल्दी से निपटाना होता है, तो इसलिए ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आज के इस वीडियो में सारे मैं आपको बता दूंगा। इनको अगर याद रख लिया तो प्रैक्टिकल आराम से क्लियर होगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर इनमें के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में नहीं पूछे गए तो भैया आज ही मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बंद कर दूंगा। ओके, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत हो गया, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना और सीख लेना। ओके, क्वेश्चन है पहला कि बच्चा उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर याद रखना हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, 3 प्रकार का उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है कंपास का पूरा नाम क्या होता है। तो कंपास का पूरा नाम होता है सर्विस लिक्विड सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ए का मतलब होता है अल्फा, याद रखना, सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ओके, अगला क्वेश्चन है कंपास के 5 हिस्से पुर्जों के नाम बताओ। तो टंग है, टंग नॉच है, हेयर लाइन है, लबर लाइन है, थंब रिंग है, ठीक है, डायरेक्शन मार्क है, एरो हेड है। तो 10-12 पार्ट थोड़ा सा याद करके चले जाना कंपास के। ओके, तो अगर 5-6 भी नाम आपने बता दिए तो बहुत सिंपल है। या तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कंपास के पार्ट बताने का, जो अगर किसी के दिमाग में कंपास के पार्ट बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कहते हैं टंग। ये टंग है, उसके ऊपर ये नोज होता है, टंग नॉच। ओके, उसके बाद में क्या है, ये आपके हेयर है, हेयर लाइन। ओके, उसके बाद में ये क्या आपका थंब है, इसके अंदर रिंग डालो, अब क्या कहलाते हो, थंब रिंग है। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ 4-5 पार्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, टंग नॉच थंब रिंग है। ओके, उसके बाद में आप पेपर दे रहे हो तो भैया खिड़की है, तो पेपर देते समय खिड़की से आप देख रहे हो तो विंडो है। ओके, विंडो को ग्लास लगा है। तो ये कुछ ऐसे 4 पार्ट आप नाम याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछेंगे। 6 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है, याद रखना। बच्चों एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमबी का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक बियरिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक बेयरिंग। अगला है उत्तर दिशा कितने डिग्री पर स्थित होती है। उत्तर दिशा कितने डिग्री को दर्शाती है? या तो 0 डिग्री को इंडिकेट करती है या तो 360 डिग्री को इंडिकेट करती है। फिर से एक बार मैं चार्ट ही दिखा देता हूं, याद रखना। ओके, तो ये चार्ट याद रखना, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। नॉर्थ 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, उसके बाद में वेस्ट हमेशा 270 डिग्री। ये चार्ट याद रख लेना। ओके, और यहाँ पे आके 360 पे आपका नॉर्थ पे रुक जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद में जो रूढ़ी चिन्ह बनाने का जो साइज है वो कितना होता है। तो 4x4 mm का होता है। जो आप कन्वेंशनल साइन निकालते हो ना, तो 4x4 के mm में जो है आपको कन्वेंशनल साइन निकालना है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मापों में जो पीला रंग होता है, जो मैप होता है, मैप में जो पीला रंग होता है
वो किस इलाके को दर्शाता है? तो मैप में जो येलो कलर होता है वो खेती वाली भूमि को दर्शाता है, जिससे आप खेती करते हो ना, उस जमीन को दर्शाता है। मैप में जो काला रंग होता है वो किसे दर्शाता है? तो वो बरसती वाले नालियों को दर्शाता है। और नेक्स्ट, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाती है? तो कंपास की सुई जो है वो चुंबकीय उत्तर को, मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाती है। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रिड बेयरिंग होता है। उसके बाद में मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है? तो मुख्य चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में मापों को, मैप को वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो दो आधार पर किया जाता है, इस बात को याद रखना। ओके, तो इसके अलावा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर से मैं आपको बेसिक बेसिक वाले चार पांच मैं आपको बता देता हूं। जब आप प्रैक्टिकल के टाइम पे जाओगे तो प्रैक्टिकल के समय में बच्चा, आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में एक तो होता है आपका कंपास। ओके, कंपास आपके सामने रखा होता है। दूसरी जो चीज है बच्चा, एक होता है मैप, होता है एक मैप शीट आपके पेपर के टाइम पे होती है। उसके बाद में और एक तीसरी चीज होती है बच्चा, वो है आपका सर्विस प्रोटेक्टर, ये चीज आपके पास होती है। ओके, तो इन्हीं के ऊपर आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसका काम क्या है। बस कोई ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इतना भी आपने अच्छी तरीके से याद रख लिया तो भी आपका प्रैक्टिकल आप आसानी से क्लियर करोगे, मैं यकीनन बोल सकता हूँ। ओके, तो अभी आपको ये प्रैक्टिकल के बारे में सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पता चल गए हैं। अब बात करेंगे बच्चों, अगर आप अपने आने वाले एग्जाम में पढ़ाई करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट की, तो मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, या ये पढ़े या वो पढ़े या क्या पढ़े। तो बच्चा, अगर आप प्रॉपर कम से कम समय में अल्फा लेना चाहते हो ना, तो ये कोर्स आपके लिए है, जिसमें सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको 10 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें से 5 कॉमन के, 5 स्पेशल के होंगे। 10 एमसीक्यू के आंसर शीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मतलब हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू है ना, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे। 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल पेपर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी प्रैक्टिकल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको मिलने वाले हैं। ऑल एनसीसी फुल फॉर्म्स, डीजी एनसीसी का जो डिटेल सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीजें यानी कि लगभग 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसकी फीस है बच्चा मात्र 199 रुपीज। 199 रुपए में आपको ये सारा कोर्स मिल रहा है। इतना पढ़ने के बाद आप कम से कम समय में ए ग्रेड से पास होंगे, मैं यकीनन बोल सकता हूँ। अगर आप इस कोर्स को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर दे दिया है, इस नंबर पे डायल करो और कॉल करो और मुझसे बात करो। ओके, या तो हो सकता है अगर मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं तो आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाय मिशन एनसीसी। ओके, तो हाय मिशन एनसीसी जैसे मैसेज करोगे आपको मिशन एनसीसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। सारे पीडीएफ 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे और आप अपनी तैयारी को आसानी से शुरू कर सकते हो। ओके, अगर आपका भरोसा खुद के ऊपर नहीं है, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करें, तो बच्चा कम समय में पढ़ाई करने का ये अच्छा तरीका है और आप कम से कम समय में अल्फा लेकर आओगे। ओके, अगर आप में से कोई भी कैडेट इस कोर्स को परचेज करने के बाद अगर आप पास नहीं होते हो तो आपके पैसे मैं आपको वापस करूंगा, मैं ये पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और सभी के सामने बोल रहा हूँ। ओके, तो मुझे यकीनन पता है कि आप आसानी से पास होंगे बच्चा इस कोर्स को परचेज करने के बाद और तैयारी करने के बाद। ओके, तो पास का तो टेंशन मत लो, आप अल्फा लेकर आओगे, बस थोड़ा सा पढ़ाई करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, और जो भी कैडेट इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के पर्सनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ मेरे पर्सनल वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं, बट आपको कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। तो ये सी वालों के लिए अलग है, बी वालों के लिए अलग है। तो आप चाहे जो भी एग्जाम दो, आप इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अब बात करेंगे जिनको फ्री में पढ़ना है, जो कोर्स नहीं ले सकता है, उसके लिए नोट्स और मॉडल पेपर मिलेंगे मिशन कैडेट ऐप में। इस ऐप से 1 लाख से भी ज्यादा के कैडेट अपनी तैयारी करते हैं, तो ऐप को इंस्टॉल करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और स्पेशली मैंने नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित ये एमसीक्यू बुक आपके लिए लॉन्च की है, जो बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के लिए। ये बुक आपको मिलेगी मिशन एनसीसी स्टोर ऐप में। ये हमारा एक शॉपिंग ऐप है और ये जो है ये हमारा एजुकेशन ऐप है। हमारे दो ऐप है, इस बात को याद रखना। तो एजुकेशन वाले ऐप से आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। कैसे एप्लीकेशन का यूज बहुत सिंपल है। आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग के आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे। ए, बी और सी तीनों भी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री में है।
बस इंस्टॉल करो और तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, और मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी मास्टर क्लास 2025। इस प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसमें सारी वीडियोस आपको मिलेगी और वहां से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आप फ्री में पढ़ना है तो फ्री में पढ़ सकते हो, पेड में पढ़ना है तो पेड में पढ़ सकते हो। बट याद रखना, पेड जो है आपको कम समय में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है और आपको अच्छे से अल्फा लाने में हेल्प करता है। ओके, तो कोई डाउट हो तो नंबर आपके सामने, कॉल करें और कोर्स को ऑर्डर करें। थैंक यू, जय हिंद।